प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, चूंकि सीबीएसई ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस का डेट डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए अब आपको भी कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि आपके भी एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे। इसलिए इन प्रश्नों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 15 जोड़ 9 कुल 24 नंबर का एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा एनुअल एग्जामिनेशन में। अगर आपने इन एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से कर लिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड सर्च, यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है जिसमें कि आपको इसके उत्तर मिलेंगे। इसे वर्ड सर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से आपको प्रश्न देखने के बाद सही उत्तर यहां से ढूंढना है। अब आप देखिए, चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां लिखा हुआ है क्लास 11 चैप्टर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पार्ट 4 है ये। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द कुरान इज रिटन इन विच लैंग्वेज? कुरान किस भाषा में लिखी गई थी? और आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहां ऑटोमेटिकली आ चुका है और भाषा का नाम है अरबी, यानी कि कुरान अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप यहां नजर रखें, यहां पर मैं ऑटोमेटिकली अलग कलर में उसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हु डिवोटेड देमसेल्व्स टू राइटिंग तफसीर एंड डॉक्यूमेंटिंग हदीथ इन मिडिएवल टाइम्स? किन्होंने मध्यकाल में तफसीर लिखने और हदीस के दस्तावेजीकरण के लिए खुद को समर्पित किया? और इसका सही उत्तर क्या है, चलिए ढूंढते हैं। ये मिल गया, उनका नाम था उल्मा। उल्मा लोग इस्लाम धर्म के विद्वान हुआ करते थे और हदीस का जो संकलन है और तफसीर लिखने का जो काम है उन्होंने ही किया। आगे बढ़ते हैं और ये तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल कहता है, व्हेन द टर्क्स captured this city in 1144 an appeal was made by the pope for a second crusade? जब 1144 ईस्वी में तुर्कों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध की अपील की, यानी कि पहला धर्म युद्ध हो चुका था, ये दूसरा दौर था धर्म युद्ध का जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुआ था। तो आपको यह बताना है कि किस शहर पे कब्जा होने के बाद दूसरा धर्म युद्ध हुआ था। चलिए पता करते हैं। ये देखिए यहां आप देख सकते हैं उस शहर का नाम था एडेसा। जब 1144 ईस्वी में तुर्कों ने एडेसा पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया तो ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने दूसरे धर्म युद्ध के लिए अपील की। चलिए अगला सवाल देखते हैं और यह है आज का चौथा सवाल। सवाल क्या है, नेम द टैक्स ऑन द लैंड्स कंकर्ड बाय द अरब्स दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स? ये जो कर था ये अरबों द्वारा प्राप्त भूमि पर जो कि मालिकों के हाथ में ही रहता था लगाया जाता था, यानी कि ये वो भूमि होती थी जो जिस मालिक का था उसके हाथ में ही रहता था, लेकिन अरबों ने उसे जीता था। तो इस टैक्स को क्या कहते थे? चलिए पता करते हैं। ये देखिए खराज, उस टैक्स को खराज कहते थे। यह है इसका सही उत्तर। पांचवा प्रश्न देखते हैं।
ही रीगेन्ड जेरूसलम नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड। उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 सदी बाद यरूशलेम को वापस जीत लिया। इसका मतलब यह है कि पहला जो धर्म युद्ध हुआ था उसमें ईसाइयों ने यरूशलेम को जीत लिया था, लेकिन लगभग उसके 1 सदी बीत जाने के बाद मुसलमानों का एक ऐसा राजा हुआ जिसने वापस यरूशलेम को जीता। तो उस राजा का नाम क्या था? चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए, ये है सही उत्तर। ये जो हरे वाला बॉक्स देख रहे हैं, सलादीन उसका नाम था। ये उल्टा मत पढ़िएगा, नदीलास मत पढ़िएगा, ये सलादीन है, सलादीन ऐसे करके इसको पढ़ना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच कंट्री एक्सपोर्टेड पेपर टू अरब? कौन सा देश अरब को कागज का निर्यात करता था? यानी कि अरब में कागज कहां से आता था, यह आपको बताना है। चलिए उस देश का नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, चीन नाम है उसका। चीन से अरब को कागज भेजा जाता था जिस पर कि वो लोग लिखा पढ़ी का काम करते थे। अगला सवाल देखते हैं। Who said that unity with God can be achieved through an intense love for God? किसने ये बात कही थी कि ईश्वर से मिलन ईश्वर से तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वो इश्क भी कहते थे। तो ये बात किसने कही थी, ये आपको बताना है। चलिए, क्या आप ढूंढ सकते हैं उनका नाम? नहीं। ओके, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए, ये है सही उत्तर, राबिया। राबिया गजल लिखा करती थी, शायरी लिखा करती थी और एक तरह से सूफी थी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि यदि आप ईश्वर से मिलन चाहते हैं तो तीव्र प्रेम के जरिए ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन 1896 a huge collection of medieval Jewish document was discovered here। 1896 में यहां मध्यकालीन यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला था। तो वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा राज्य था या कौन सा देश था जहां पर यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिला था? एक बार नजर मारिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूं। क्या आप ढूंढ सकते हैं उस उत्तर को? चलिए देखते हैं। और सही उत्तर है फुस्तात। ये जो पुराना काहिरा था, जो मिस्र देश था, उसका नाम हुआ करता था फुस्तात। यहां पर मैं जो गेनिजा का दस्तावेज कहते हैं, आपने पढ़ा है अपने बुक में, यहां पर मैं वो सारा यहूदी दस्तावेज मिला है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है। इन द फर्स्ट क्रूसेड soldiers from France and Italy captured this town। पहला जो धर्म युद्ध शुरू हुआ था मुसलमानों और ईसाइयों के बीच, उस धर्म युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया जो वस्तुतः मुसलमानों के कब्जे में था। तो आपको यह बताना है कि उस शहर का नाम क्या है जिसे फ्रांस और इटली के सैनिकों ने पहले क्रूसेड के दौरान जीता था। चूंकि अब तक हम लोग 8 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाने हैं। मैं समझता हूं आपके लिए बहुत ही आसान होगा यहां से उत्तर ढूंढना। अब तक आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा? नहीं तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। और सही जवाब है एंटियोक। यहां आप देख सकते हैं एंटियोक। एंटियोक ये वो शहर था जिसे प्रथम धर्म युद्ध के दौरान फ्रांस और इटली के सैनिकों ने जीता था। चलिए आज के वर्ड सर्च का अंतिम प्रश्न देखते हैं। विच एरा वाज established during the Khilafat of Umar with the first year falling in 622 CE। उमर के खिलाफत के दौरान किस सन की स्थापना हुई थी जिसका प्रथम वर्ष 622 CE में पड़ता है? दोस्तों
इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले मैं आपको एक बहुत स्मार्ट टिप देता हूं कि यदि आप एक प्रश्न को ढंग से पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो उसके साथ 2 या 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद हो जाते हैं। जैसे यदि आप इसी प्रश्न को देखें कि खिलाफत के दौरान किस सन की स्थापना हुई थी, तो इसका तो उत्तर हम वर्ड सर्च में ढूंढेंगे ही। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा इसमें आपको मिला कि जिसका प्रथम वर्ष 622 सीई में पड़ता है, तो आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो सन है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसकी जो स्थापना है किसके काल में हुई थी, तो उसका जवाब होगा खिलाफत के दौरान। और फिर किस वर्ष हुई थी, तो उसका जवाब होगा 622 सीई में। तो कहने का मतलब आपने एक प्रश्न याद किया और अलग अलग 3 प्रश्नों के जवाब आपको मिले। किसी भी तरह से यह प्रश्न आपको पूछा जाए, इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो चलिए पता करते हैं कि खिलाफत के दौरान किस सन की स्थापना हुई थी, जिसका प्रथम वर्ष 622 सीई में पड़ता है। और इसका सही उत्तर है, ये देखिए, हिजरी सन की स्थापना हुई थी 622 ईस्वी में खिलाफत के दौरान। तो दोस्तों, इस तरह से खेल खेल में हमने 10 प्रश्नों के उत्तर सीख लिए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बार बार दोहराए जाएं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद याद तो हो जाते हैं, लेकिन याद रहे इसलिए जरूरी है कि इनको आप रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।